हरे कृष्णा। और आज हम एक विशेष प्रश्न लेने वाले हैं। कई बार लोग पूछते हैं, भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान की जब आरती करते हैं, तो आप लोग घंटी या फिर मंदिरों के प्रांगण के बाहर घंटे क्यों लगे रहते हैं? इसका क्या औचित्य है? आइए आज शास्त्रों के अंदर जरा विचार करते हैं। स्कंद पुराण के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जहां पर वर्णन किया गया, मदे अर्चना वेलायाम घंटानादं करोति या नाशयन्ति तस्य पापानि शतः जन्मार्जितः अन्यपि। इसमें कहते हैं मदिया अर्चन वेलायाम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जब अर्चना की जाती है, भगवान का जब भोग लगाया जाता है, भगवान की जब पूजा आरती की जाती है, घंटा नादम करोति, अगर कोई घंटी बजाता है या बड़े घंटे बजाता है तो क्या होता है? नाशयंती पापानी, सारे जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं स्कंद पुराण 100 जन्मों के, शत जन्मों के यानी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शत जन्म अर्जित अन्य अपि, और कोई अन्य पाप भी हो उस व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि भगवान को भोग लगाते वक्त, आरती करते वक्त कोई घंटी बजाता है तो उस व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एक घंटे के अंदर शक्ति है। अब भगवान की इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण की उपासना में जब हम इस घंटे का उपयोग करते हैं, ये पंच धातु की बनी होती है। और इससे क्या होता है? इस पंच धातु के अंदर इतनी शक्ति होती है कि इसकी जो एक स्पेशल साउंड निकलती है, उससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, हमारे चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। और नेगेटिविटी यानी कि कई प्रकार की जो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो दूर चली जाती हैं भगवान की घंटी या घंटा मंदिरों में बजने से। और क्या है कि कई कई जीवात्माएं होती हैं, जैसे कि कोई चींटी पैर के नीचे आके मर गई या कोई कॉकरोच मर गया उसी घर में, और कई लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ऐसी कई जीवात्माएं घूमती रहती हैं मंदिर के प्रांगण के बाहर, और वो उपासना करने में परेशानी करती हैं भगवान की। तो जब कोई व्यक्ति घंटी बजाता है, इस प्रकार की जो कई दूर आत्माएं, अब कोई अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं, लेकिन पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की जो आत्माएं हैं वो उस केंद्र में आती हैं और उपासना में विघ्न डालती हैं। इसलिए घंटी बजाने से कई प्रकार की ऐसी नेगेटिव आत्माएं, दुरात्माएं आपसे दूर हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, और आप स्वच्छ मन से सतोगुण में रहते हुए भगवान की उपासना अर्चना कर सकते हैं। कहते हैं कि जब भी भगवान कृष्ण को भोग लगता है तो घंटी बजने के बाद ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यानी आपने भगवान के सामने भोग रखा, तुलसी पत्र लगाया, और आपने अगर घंटी नहीं बजाई तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि ये बहुत सुंदर लीला आती है। बताते हैं कि एक बार भगवान को गोपियां चाहती थी कि हमारे घर आके माखन की चोरी करें, और हमें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण आ गए हैं? तो उन्होंने एक बेल, घंटी जो थी वो अपने घर के बाहर दरवाजे पे लगा दी, और इतने में भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ आए, और आकर के उन्होंने तुरंत वो मक्खन को खाने की कोशिश करी, लेकिन सारे दोस्तों को खिला दिया। लेकिन भगवान ने देखा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी ने हमेशा दरवाजों के अंदर छुपा छुपा के रखती थी, आज गोपियों ने दरवाजे खोलकर मक्खन बाहर रखा है। ऐसा क्या हो गया कि आज इन्होंने दरवाजे खोले? लगता है मेरे प्रति कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने ऊपर नीचे देखा तो देखा एक घंटी बनी है। कहा देखो घंटी, तुम बजना मत, क्योंकि तुम बजोगी तो फिर क्या होगा, गोपियों को पता चल जाएगा और वो मुझे पकड़ लेंगी, तो तुम बजना मत। तो भगवान ने जैसे ही मक्खन दोस्तों को बांटा, बंदरों को बांटा, और फिर खुद खाने लगे तो घंटी बज पड़ी। जैसे घंटी बजी तो भगवान ने कहा तुम क्यों बजी? तो घंटी कहती है ठाकुर जी, आप ही ने मुझे ये सेवा दी थी कि जब आप भोजन तभी ग्रहण करते हैं जब मेरी ध्वनि सुन लेते हैं। अब आपने अपने मुख के पास जैसे ही अपने हाथ को लेके गए, मैं तुरंत ही बज पड़ी। तो घंटी के ऊपर कई बार आप देखेंगे कुछ बने होते हैं, जैसे हनुमान बने होते हैं, या गरुण या शेषनाग आदि बने होते हैं। ये सब भगवान के सेवक हैं, तो इसे बोलते गरुण घंट या फिर हनुमान घंट या शेष घंट बोला जाता है। और इनके द्वारा भगवान की उपासना होती है। ये सभी भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और सेवा, घंटी की सेवा यही है कि ठाकुर जी तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब घंटी की आवाज सुन लेंगे। और जैसे कि एक और महत्वपूर्ण इस घंटी के बारे में वर्णन किया जाता है, कहते हैं जब भगवान के मंदिर में जाएं तो घंटा या घंटी बजाते हुए प्रवेश करना चाहिए। जैसे हमारे घर कोई मिलने के लिए आता है और वो हमारी डोर बेल बजाता है और कहता है कि मैं आ गया हूं, और हम
अपने जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अगर कब कुछ बिखरा पड़ा है तो हम तुरंत सेटिंग कर लेते हैं कि अभी हमारे घर कोई आया। ऐसे ही भगवान से जब हम मिलने जाएं तो हम घंटा या घंटी बजाएं तो भगवान को पता चल जाता है मेरा भक्त मुझसे मिलने आया है, और भगवान हमें आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार होकर बैठ जाते हैं और अपने भक्त का इंतजार करने लगते हैं। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण इसके अंदर हमें सोचना चाहिए कि जब भी भगवान मंदिर में जाएं अवश्य घंटी या घंटा हमें बजाना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं एक तो भगवान घंटी की आवाज सुनते हैं, दूसरा हमारे 100 जन्मों के पाप चले जाते हैं, दुरात्माएं दूर हो जाती हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी दूर चली जाती है। इसलिए अवश्य भगवान की सेवा में घंटी और घंटों का उपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा।